फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा बिना मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ कच्चे केले की रेसिपी और साथ ही मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपके केले बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। इनको छीलने के बाद भी चाहिए आप इनको कितनी देर भी रख दो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि केलों को मैं जब मार्केट से लेके आई थी मैंने इनको धो के और साफ़ करके रख दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 4 केले लिए उस गुच्छे में से और अब हम इनका छिलका हटाएंगे। तो छिलका हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे का इसके पार्ट को हटा देंगे, यानी चाकू की सहायता से कट कर देंगे। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी प्रकार से आप इनका छिलका धीरे धीरे हटा लेंगे, क्योंकि छीने वाले चाकू से हटाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, उससे ये जल्दी से ईजिली नहीं हटेगा। क्योंकि इनका जो छिलका होता है ना बहुत हार्ड होता है, उनको निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप काटने वाले जब सब्जी काटते हैं ना उस चाकू से अगर आप इनका छिलका हटाओगे तो ये इजी तरीके से कट जाएगा, हट जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब ये ग्रीन पार्ट इसका हल्का हल्का सा बच गया है तो इसको भी मैं हटा देती हूँ बिल्कुल। हम इसका बिल्कुल भी, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, फिर अगर ये रह जाएगा तो हमारी रेसिपी में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। इसीलिए इसका सारा छिलका आप आराम से हटा दें, ग्रीन पार्ट को भी। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली वो ये ट्रिक है कि हम सबसे पहले लेंगे नींबू। तो ये मेरे पास एक छोटा सा नींबू रखा है, उसको हम क्या करेंगे पूरे केले पे इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका ये जो केला है ना काला नहीं पड़ेगा, चाहिए आप इसको कितनी देर भी रख लें। ट्राई करते हैं तब तक हम क्या करते हैं दूसरे केले के छिलकों को हटा लेते हैं। तो इसके छिलका भी हमें ऐसे ही हटाना है, ऊपर नीचे के पार्ट को हटा देंगे, कट कर देंगे और साइड से हम इनके छिलके को आराम से ईजिली कोई भी चाकू से हटा लेंगे। तो कभी कभी कोई कोई ट्रिक इतनी अच्छी होती है दोस्तों कि मतलब काम कर जाती है। तो आज मैं ये ट्रिक जो लगा रही हूँ वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि ये सफ़ेद होते रहते हैं कि हमारे केले अगर काले हो जाते हैं। तो अभी हम आगे चेक करेंगे, तब तक हमारा ये दूसरा केला हम छील के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा वो केला भी छील लिया, आप देख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना इनका ग्रीन पार्ट ज़रूर हटा लें, नहीं तो फिर क्या है कि कड़वेपन इसमें थोड़ा सा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चारों केलों को छील के रेडी कर लिया। अब आप देख सकते हो जो हमने इनमें नींबू लगाया तो उससे ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, वैसे कि वैसे सफ़ेद है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कटर लेंगे, जिससे हम चिप्स बनाते हैं वही कटर लेंगे। तो ये मेरा जो चिप्स का कटर है ना, ये थोड़ा सा इसमें पतली चिप्स आएंगी और ये दूसरा कटर है इसमें थोड़ी मोटी चिप्स आएंगी। आपने मार्केट में देखा होगा जो केले की चिप्स आती है ना वो थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। तो इसीलिए अब आज हम भी उसी ट्रिक से बनाने वाले। तो ये मैं मोटा वाला ही इसमें मोटा वाला कटर ही इसमें ले रही। तो मैं इसको एक बार पहले इसको हटा लेती हूँ, इसमें दूसरा हम फिट कर लेंगे। इसमें ये फिट करने का आता है ऑटोमेटिक ही, तो अब इसको हम हटा के और ये मोटा वाला मैं इसमें फिट कर दूँगी, पतला वाला मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पे बस ये इजी तरीके से लग जाता है, दिक्कत भी नहीं आती, फटाफट से लग जाता है। तो ये लो हमारे तैयार हो गया है। हम क्या करेंगे, एक एक केला लेंगे और इसकी चिप्स निकालेंगे। अब चिप्स दो तरीके से निकलती है दोस्तों, एक तो गोल निकलती है, एक लंबी निकलती है। तो यहाँ पे मैं लंबी निकाल रही हूँ। थोड़े क्या है कि केले थोड़े छोटा साइज है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे निकालने में ये लग रहा था कि कहीं टूट नहीं जाए। तो कुछ कुछ तो मेरी टूट जाएंगी और कुछ देखो ये ऐसे निकल रही हैं, वैसे बाकी सही निकल रही है, बिल्कुल लंबी लंबी है। कोशिश ये करना कि छोटे केले लाते हैं तो उनमें दिक्कत आती है लंबी वाली निकालने में। तो अगर आपको लंबी वाली चिप्स बनानी हो तो बड़े साइज़ के केले लेके आना, छोटे केले मत लाना, क्योंकि उनको फिर पकड़ने में दिक्कत आती है। वैसे केले की चिप्स जब आप निकालते हो तो क्या करें, इसको ऊपर से पकड़े और इसको धीरे धीरे निकालें। कटर का केयरफुली निकालें, क्योंकि कटर कई बार क्या है कि उंगली में लग जाती है तो खून आ जाते, कट जाती है उंगली। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कटर ऐसा होता है और हमारे जो केले होते हैं ना ये फिसलते वो होता है, तो इसको इसलिए चिप्स निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने केले की चिप्स निकाल के तैयार कर ली है। अब उधर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे दूसरे बर्तन में इनको ऐड कर देंगे। मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा जब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं एक सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ चावल का आटा। इससे ये क्या गया और भी आपके क्रिस्पी बनेंगे। कई बार क्या होता है कि केले को जब हम तलते हैं ना, मतलब इनको फ्राई करते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें कितना तलना है और ये कच्चे रह जाते हैं, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं बाद में। इसीलिए जब भी आप चिप्स बनाएं तो थोड़ा केयरफुली, थोड़ा ध्यान रख के ही इनको फ्राई करें। थोड़ा इनको टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए इसको अच्छे से अगर आप टाइम दोगे ना तो आपके ये मार्केट जैसे ही कुरकुरी बन के चिप्स घर में ही तैयार हो जाएंगे। और मार्केट में कितनी महंगी मिलती है दोस्तों, ये बहुत महंगी मिलती है। अगर इस तरीके से आप घर में बनाओगे ना तो आपको मार्केट से लाने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे चिप्स को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो चिप्स हमारे बिल्कुल अच्छे से कट के रेडी हो गई हैं। तो बस अब आप इनको तलने अच्छे से जब आप इनको तलोगे तो तेल अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेना, नहीं तो फिर ऑयल ज़्यादा आ जाता है इनके अंदर।
अब यहाँ पे कम से कम इनको 2-4 मिनट तो आपको पकाना ही पकाना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको टाइम लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फटाफट से तैयार हो जाती है, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैंने एक हल्दी और नमक का पानी बना के रखा था, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको भूल गई थी कि वो दिखाना पानी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी कि पानी कैसे बनाते हैं। तो बस उसमें क्या करना होता है, थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, बस ये घोल बना के रेडी कर लेते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी वो सिक गई है, तो उसके बाद इसके अंदर आप एक चम्मच या आधी चम्मच वो पानी इसमें ऐड कर दें। जब आप पानी ऐड करेंगे ना तो केयरफुली करना, क्योंकि जब पानी जैसे ही आप डालोगे तो उसमें थोड़े थोड़े छींटे से लगते हैं तेल के, क्योंकि आपको पता ही है तेल और पानी का कोई मिलाप नहीं होता है, दोनों में बैर होता है, यानी इसी वजह से। तो अब आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, तो आप देख रहे होंगे ऊपर कितने झाग ऊपर आ गए, कितने बबल आए हैं। तो ये जब बबल ऊपर आते हैं ना तो थोड़े से छींटे लगते हैं तेल के, तो उस समय हल्का सा आप पीछे हट जाएं और इनको होने दें। फिर आप अगर चाहो तो 1 से 2 बार इस प्रोसेस को कर सकते हो, और अगर एक बार में सही बन जाती है तो आप एक ही बार कर लें। मेरी तो एक ही बार में अच्छी बन जाती है, तो मैंने दोबारा प्रोसेस नहीं करा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो आप फिर दूसरी बार और डाल दें, फिर उसको थोड़ी देर और पकाएं। ऐसा नहीं है कि पानी डालते ही आप निकालें, थोड़ी देर पका के फिर निकालें बाहर। इधर अब मेरी सारी चिप्स बन के रेडी हो गई है। अब मैं आप इसको कुरकुरापन सुनिए, आपने इसका कुरकुरापन सुना होगा कि कितनी कुरकुरी ये बन के हमारी रेडी हुई है। ऊपर से बस आप इसमें काला नमक और सादा नमक, वो सॉरी काली मिर्ची और सादा नमक ऐड कर दें, बाकी बस ये ऐसे ही परफेक्ट लगती है। और अगर आपको और भी चटपटी बनानी है तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन हो वही, लेकिन मैंने इसको सिंपल बनाया सिर्फ सादा नमक और काली मिर्च से। ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, बनाते ही चट हो जाएगी आपके। एक बार बना के ट्राई करना, और इतनी महंगी मिलती है मार्केट में, एक बार आप घर में बना लोगे तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक